अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है तो इस वीडियो को देखने के बाद नहीं आएगी, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। इस वीडियो में क्या होगा बता देता हूँ मैं आपको मैं ये सिखाऊंगा कि वैदिक मैथमेटिक्स क्या थी, स्पीड मैथमेटिक्स क्या होती है, आप कैसे अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो, चुटकियों में दिमाग के ही अंदर हंड्रेड्स की संख्याओं को जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। दिमाग में ये कैसे होगा, बेसिक से चलेंगे बिल्कुल, ठीक है। बट उसके लिए एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है। आपको क्या होना चाहिए, आपके पास होनी चाहिए मेमोरी जो कि 1 से 20 तक की टेबल के रूप में होनी चाहिए। यानी कि आपको टेबल लर्न होनी चाहिए 1 से 20 तक की। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, ठीक है। मैं शुरुआत करता हूँ अपनी वीडियो की यहाँ से। देखो ये है कुछ कि हम ये सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सिखाने से पहले कुछ वो चीज़ बताना चाह रहा हूँ जो आपने पहले से सीख रखी है, क्लास 5, क्लास 6, बिल्कुल इतनी छोटी क्लासेस में है। प्लेस वैल्यू क्या होती है, देखो 234 इसमें एक तो है ये वंस प्लेस पे, ये है टेंस प्लेस पे, ये है हंड्रेड्स प्लेस पे, ठीक है। ये तो पता है आपको, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 इसी की प्लेस वैल्यू होती है। अगर मैं 4 की प्लेस वैल्यू की बात करूं, क्योंकि 4 1 पे है, क्योंकि 4 वंस पे है और वंस पे होने वाले नंबर 1 से मल्टीप्लाई होंगे, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 आ जाएगी। 4 की प्लेस वैल्यू 4 आएगी। अगला नंबर है 3। 3 क्या है, टेंस पे है, टेंस पे होने पर 3 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या आ गई, 30। 3 × 10 30। 2 100 प्लेस पे है, 100 प्लेस पे होने पर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 200 हो जाएगा, तो 2 की प्लेस वैल्यू आ गई 200, ठीक है। ये प्लेस वैल्यू है, इसी का यूज़ करेंगे हम अपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। देखो ये भी रहने देता हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं कोई एक नंबर जोड़ता हूँ सपोज मान लो 52 + 84, इसको जोड़ के दिखाओ जरा जुड़ गया, देखो हो जाना चाहिए वैसे अभी तक। इनको जोड़ने का तरीका सिंपल ये है कि 2 तरीके हैं, एक तो कन्वेंशनल मेथड 84, 52, इनको जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 4 + 2 6, 8 + 5 13, 136 आंसर आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने किया, जल्दी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। बट जब आगे जाते जाओगे, आगे जब ये सिचुएशन टफ होती जाएगी, इसकी कैलकुलेशन हार्ड होती जाएगी, वहाँ पे ये कन्वेंशनल मेथड सही निकाल देगा आपका आंसर, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेगा। उसी टाइम को कवर अप करने के लिए वैदिक मैथमेटिक्स कैसे, इस तरीके को छोड़ दो, मतलब अभी के लिए आपको करना है कर लीजिए, बट मैं दूसरे तरीके बता रहा हूँ। इस 50 को मैं इस फॉर्म पे लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूँगा, 52 को मैं इस फॉर्म पे लिखना चाहूँगा तो देखो ये 2 है तो 2 × 1 यानी कि ये तो 2 ही रहेगा, वंस की तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50, तो मैं 52 को 50 + 2 लिख सकता हूँ, 52 को 50 + 2 लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख दूंगा 50 + 2, ब्रैकेट में डाल दिया, बीच में प्लस है। ऐसे ही मैं 84 को 80 + 4 लिख सकता हूँ, लिख दिया, ठीक है। अब एडिशन करना है तो पहले तो ये ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट से आपका लगेगा कि मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ब्रैकेट पहले हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब भी एडिशन ही करना है तो 50 और 80 को ऐड करो सबसे पहले, क्योंकि वो टेंस प्लेस पे ना, तो 50 + 80 कितना आएगा, 130, लिख दो 130। वंस प्लेस पे 2 और 4 है तो 2 और 4 को ऐड करो 6 होगा, इनको ऐड कर दो 136, बहुत इजी। दूसरा देखो, दूसरा है 27 62, इसको ऐड करो, हो गया। देखो मैं इतनी जल्दी क्यों बोल रहा हूँ 2 ही सेकंड में, क्योंकि मेरा आंसर आ जा रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने पहले से सोच रखे नंबर, भाई कुछ भी दे दो नंबर, अभी ऐड कर देते हैं। मैथमेटिक्स तो वही है जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस की,
जिसने ज़्यादा यूज़ किया उसको भाग गई। 20 + 7 लिखो 20 को, ठीक, ये वाला प्लस यहाँ है। 60 + 2 लिखो 62 का। 20 + 60 80, 7 + 2 9, कितना हो जाएगा? बहुत इजी। दूसरा देख लो, 35 + 43, कितना आइए आंसर? बस आ जाना चाहिए आपको आंसर। 30 + 5, 40 + 3, यानी कि 30 40 70। और जब 70 है तो दूसरा नंबर लिखने की जरूरत ही क्या है? 70 है ना, तो मतलब यहाँ पे कुछ जीरो आएगा। 5 + 3 8, तो 78, डायरेक्ट आंसर आ गया, है ना? इजी है ना? अब ये तो मैंने 2 डिजिट के 2 टर्म्स वाले नंबर दिए। टर्म्स यानी कि जो प्लस जो है, एक टर्म ये रहा, दूसरा टर्म ये रहा, 2 डिजिट यानी कि पहले डिजिट दूसरी डिजिट। अब ऐसे अगर मैं डिजिट बढ़ा दूं तो पूरा मेथड सेम ही है, बस आपकी प्रैक्टिस डिपेंड करेगी। आपका जो कैलकुलेशन है आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगी कि आपने कितनी प्रैक्टिस की। सपोज मान लो मैंने दे दिया 87 + 52, अब कितना जाएगा? 8 + 5 130, यानी कि 80 + 50 130, 7 + 2 9, तो 139 आंसर। दूसरा देख लो, ये ले लिया, हम ले लेते हैं 97 + 88, इसको ले लो। चलो ये कितना जाएगा? आ गया आंसर आपका? मेरा तो आ गया। 90 + 80 कितना हो जाएगा? 170। 7 + 8 15, इसको जोड़ लेते हैं। 90 + 7, अच्छा है ये। 80 + 8, तो 90 + 80 170, ठीक, 170। 7 और 8 15, कितना जाएगा आंसर? 185, ठीक है, 185 इसका आंसर है। दूसरा देखो, अब 3 डिजिट का देख लो, 124 + 3 डिजिट की एडिशन 2 डिजिट से देख लो पहले, 76। अब बिल्कुल ध्यान देना यहाँ पे, डिजिट को अकॉर्डिंग देखना। आप ऐसे नहीं कि आप 10 को 70 से जोड़ रहे हो, ये 10 नहीं है, ये 100 होगा। और जब 100 को जोड़ रहे हो इस 10th डिजिट से, तो बेसिकली 170 आएगा ना, उसके जस्ट आगे बढ़ जाएगा वो नंबर, यानी कि ये 100 प्लेस पे यहाँ पे वही आएगा, ये 10th प्लेस पे यहाँ पे वही आएगा, 7 ही आएगा। ऐसा मत जोड़ो। अब इन दोनों डिजिट को ले लो, इससे जोड़ो, क्योंकि यहाँ पे 10th भी तो आ रही है, 2 भी आ रहा है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, ये 120 हो जाएगा ना, ये 70 हो जाएगा, ऐड कर दो 190, ये 4 है, ये 6 है, ये 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 200। ईजी। अगला देखो, अब मैं 3 डिजिट की एडिशन 3 डिजिट से करके दिखाता हूँ। 138 + 164, ये लेते हैं। तो 2 तरीके हैं आपके पास। अब 100 की प्लेस को 100 की प्लेस से एडिशन कर सकते हो। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 100 + 30 + 8, इसको आप कैसे लिख सकते हो? 100 + 60 + 4, 100 + 100 200, 30 + 60 98 + 4 12, 290 12, तो 302। ये तो आता ही होगा सिंपल, आप पता ही, ये तो कर ही दोगे ना। 302 ये आंसर है इसका। और देखो कोई एग्जांपल, जैसे कि 437 + 689, तो इसको भी ऐसे लिखो, 400 + 30 + 7 600 + 80 + 9, 400 600 1000, 30 + 80 110, 7 + 9 16, ऐड कर दो, कितना जाएगा? 1126, 1126, 6 ऐसे कर लो, या तो फिर 1000 110 16, अब और इजी हो जाएगा, 1126 1126 यानी कि ठीक है। अब आप 4 डिजिट के लिए 3 डिजिट की 3 टर्म्स वाले नंबर लेना चाहते हो तो वो भी देख लेते हैं। ये सिर्फ एडिशन हो रहा है अभी,
अभी सब्ट्रैक्शन में भी सेम ऐसी प्रोसेस फॉलो होगी। देखो 236, 348, 692। देखो अब 200, क्योंकि 3 डिजिट के नंबर है तीनों, 300, 600, तो 600, 300, 900, 900, 200, 1100। एक ये तो क्लियर हो गया। 330 + 40 + 90, इसको ऐड कर दो। 90 + 30 120, 120 + 40 160, 120 + 40 160, 160। 6 8 2, 8 2 10, 6 16, ऐड कर दो। 6 7 2 1, 12 76। आप बोलोगे इसमें भी तो टाइम भी लग रहा है। शुरू में लगेगा टाइम, बाद में आपका विदिन 5 सेकेंड, विदिन 10 सेकेंड आंसर आने लग जाएगा। पेन भी नहीं उठाओगे तब भी आंसर आ जाएगा। जबकि आप इसी चीज़ को जरा कन्वेंशनल मेथड से करके देखो। 236, 348, 692, आप करके दिखाओ जरा। 8 2 10 6 16, एक हासिल गया। 4 4 8, 8 और 9 17, एक बचा। फिर ये 3 3 6, 6 12। भाई ये इसमें भी उतना टाइम लग रहा है, अभी इसमें भी उतना टाइम लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तब इतना टाइम लग रहा है, वरना ये तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। अब प्रैक्टिस जैसी आप करोगे ना, इसकी कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, इसकी कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, इसमें इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं आ सकती। इसमें बहुत ज़्यादा स्पीड आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि 4G में कितनी भी स्पीड ले आओ आप, 5G की बराबरी नहीं कर सकता वो। ऐसे यही समझ लो ये 4G है 5G। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर। ले लेते हैं सपोज 4, अभी 3 का ही देखते हैं फिलहाल। लेट 2 1 6 8 5 9 6 8 5, इन तीनों को जोड़ के देखो। 8 2 10 6 1600, 8 6 हो गया ये, 1 10 और 50 60, 60 और 80, 6 8 14 140। ठीक, और ये हो जाएगा 9 6 15 5 20, ये जाएगा 0 8 2 6 16 और 1 17, 1760 इसका आंसर है। प्रैक्टिस करते जाओ आप, बहुत बहुत फास्ट हो जाएगी स्पीड, और आप देखोगे कैलकुलेशन बहुत तेज हो गए आपकी। एडिशन का और कुछ है, 4 टर्म्स वाले ले लेते हैं चलो। 417, 681, 927, 456, ये वाला ले लेते हैं। इसको ऐड कर दो, आप कन्वेंशनल मेथड से ऐड करो, मैं आपको समझाते हुए ऐड करवाऊंगा, फिर भी मेरा जल्दी हो जाएगा। 6 4 10, 9 4 13, 2300 हो गया ये तो। ठीक है, बाकी 8 2 10, 10 160, 7 7 14 21, लो आंसर 24 81, 2481। ऐसी और भी देख लो आप, 6 8 5 9 2 9 5 8 6 4 9 1, ये ले लो। अब करके दिखाओ इसको एडिशन, कितना जाएगा ये? 9 6 15 5 20 4 2400, 2400 हो गया। 8 2 10 10 19 और 27, 270 हो गया। बाकी ये हो जाएगा 9 6 15 5 20 21, ये हो गया। मैंने प्रैक्टिस कर देखी है इसलिए बहुत जल्दी हो रही है। ऐसा मत सोचो ना कि आपने हैक कर रखा है, एडिशन ही हैक कर दी, ऐसा नहीं। मैंने बहुत प्रैक्टिस कर देखी है इसकी, बहुत का मतलब ठीक ठाक प्रैक्टिस कर देखी है, ऐसा डेज का कोई नहीं, डेली करता हूँ मतलब मैं ये। ठीक है, अब मेरी चेकलिस्ट खुद मैं अपने जो स्टूडेंट है पढ़ने वाले उनको भी चेकलिस्ट देता हूँ करने के लिए, और उनका सॉल्यूशन भी खुद ही करके देता हूँ उनको, जो मैं खुद बनाता हूँ चेकलिस्ट। यही जितना भी लिखा मैंने ये आते हैं उसमें। ठीक है, तो ये हो गया 4 नंबर का
ये हो गया डिजिट्स का एडिशन स्पीड मैथ्स में। सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, देखो सब्ट्रैक्शन भी सेम प्रोसेस है, ऐसे ही होगा जैसे मैंने आपको बताया। जैसे प्लेस वैल्यू आपने ले लिया 416 माइनस 285, ये है 400 प्लस 10 प्लस 6 माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगेगा, अब यहाँ ब्रैकेट खोलना मत, 200 प्लस, अंदर तो प्लस ही होगा, अंदर माइनस मत कर देना, क्योंकि ये तो उसको खोल रहे हैं हम 285 को, ये है माइनस मेन। तो 100 की माइनस 100 प्लेस पे जो है 100 प्लेस से माइनस होगा, 400 200 गया 200, 10 से 80 गया, माइनस 80 है, 10 है तो यानी कि माइनस 80 से 10 गया, माइनस का 70 विथ साइन 70 लिख दो, 6 में से 5 गया, 1 बचा, ये प्लस का आएगा। अब मुझे बताओ 200 में से 70 गया, 200 में से 70 गया, कितना बच गया, 200 में से 70 गया, 130 बचा, 130 में 1 और ऐड कर दो, 131, ये आंसर है 131। बहुत इजी, बहुत इजी, कन्वेंशनल मेथड से करके दिखाओ जरा। 285, 1 बचा, 11 में से 8 गया, 3 बचा, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 1 बचा, ये भी सही है। बट अगर 2-3 नंबर बढ़ जाए तो और देखते रहना आप, उसके बाद जब मैं इन दोनों को एक साथ लिखूंगा तब देखना आप। दूसरा नंबर लो, दूसरा नंबर ले लेते हैं 6 8, अच्छा मैंने ट्रिपल ले लिया था वो, ठीक है। 68 को 47 से सब्ट्रैक्ट करो तो 60 प्लस 8 माइनस 40 प्लस 7, 60 में से 40 गया, 20 बचा, 8 में से 7 गया, 1 बचा, यानी कि 21, आंसर खत्म। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ले लेते हैं हम 95 में से 79 गया, 95 में से 79 गया, 90 प्लस 5 70 प्लस 9, 90 में से 70 गया, 20 बचा, 5 में से 9 गया, यानी कि 9 में से 5 गया, 4 बचेगा, वो भी माइनस के साइन के साथ, माइनस के साइन के साथ 16, आंसर 16 है। फिर अब 3 डिजिट का ले लेते हैं, 2 डिजिट का आपको आ ही गया होगा समझ में, प्रोसेस सेम ही चल रही है। 315 माइनस 278, 300 में से 200 गया, इसको लिखने की जरूरत है, चलो लिख के दिखाया तुम्हें एक बार। 300 प्लस 10 प्लस 5 माइनस 200 प्लस 70 प्लस 8, 300 में से 200 गया, 100 बचा, 10 में से 70 गया, यानी कि 70 में से 10 गया और साइन माइनस का आएगा, यानी कि माइनस 60, 5 में से 8 गया, माइनस 3। देखो ये पहले आप 100 में 60 काटो, 40 बच गया, 40 में से 3 गया, 37 प्लस का 37, तो आंसर कितना आएगा 37, ठीक। और देखो कोई एग्जांपल, अब 3 डिजिट का ले लेते हैं, 281 माइनस इसको आप 981 कर लो, ये हो जाएगा 546 कर लो इसको, ठीक है। तो 900 में से 500 गया, 400, 800 में से 80 में से 40 गया, 40, 1 में से 6 गया, माइनस 5, 440, 440 में से 5 गया, 435, 435, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखो, 925 माइनस 879, 925 माइनस 879, 900 में से 800 गया, 100 बचा, 20 में से 70 गया तो माइनस 50 बचा, 5 में से 9 गया तो माइनस 2 बचा, कितना हो जाएगा ये 48, 100 में से 50 गया, 50 में से 2 गया तो 48, ये इसका आंसर है। और देखो कोई एग्जांपल, तो अब 2 टर्म्स वाला ज़्यादा हो गए, अब 3 टर्म्स में चलते हैं, जो सब्ट्रैक्शन 3 टर्म्स में हो। सपोज 958 माइनस 246 माइनस 187, इसको माइनस करना है। अब आप पहले कन्वेंशनल मेथड में इसको ऐड करोगे, फिर इससे माइनस करोगे, इजी। 2 + 1 3, देखो माइनस माइनस सिमिलर साइन ऐड हो जाते हैं, 2 + 3
माइनस का 300 प्लस का 900 से माइनस होगा, यानी कि 900 में से 300 गया, कितना बच गया 600। ठीक, अब आप यहाँ देखो जो 500 है, जो ये 50 है, 40 और 80 और 40 ऐड करो कितना जाएगा माइनस का 120। अब माइनस का 120 से 50 गया, माइनस के 120 से 50 गया, बच जाएगा हमारे पास माइनस का 70। ठीक, माइनस का 120 प्लस का 50, तो माइनस का 70 बच जाएगा। 6 और 7 कितने होते हैं, माइनस का 13 बन जाएगा। माइनस का 13 में से 8 गया, कितना बच जाएगा माइनस का 5 बच जाएगा। साइन बिल्कुल ध्यान रखना, माइनस का 5 बच जाएगा। अब जरा इसको 600 में 70 माइनस करो 530, 530 में से 5 माइनस करो 525, 75 माइनस कर देते डायरेक्ट, है ना, 525 आंसर। बहुत इजी, क्या ही है, मतलब इसे दिमाग में ही सॉल्व हो रहा है, दिमाग में ही सॉल्व हो जाएगा, इतना इजी है अगर आपने ठीक ठाक प्रैक्टिस कर ली तो। दूसरा एग्जांपल देख लो। अब कुछ ऐसा एग्जांपल भी देख लो जो बिल्कुल ही माइनस में आ जाए। ये तो प्लस में ही आ रहे हैं ना, माइनस में भी आ सकता है आंसर। 6 8 5 माइनस 2 9 6 माइनस 9 9 6 8 9 6 8, इसको ले लो। तो देखो 9 + 2 1100। अब 1100 में 600 के तो माइनस का 500 बच जाएगा, माइनस का 500 बच गया। अब देखो 80 में से 90 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। अब माइनस का 10 को माइनस 60 से ऐड करोगे तो माइनस का 70 बच जाएगा। ठीक, प्लस के 5 को माइनस 6 से करोगे कल ऑपरेशन तो माइनस का 1 बचेगा। माइनस का 1 माइनस के 8 में ऐड होगा तो माइनस का 9 बन जाएगा। तो माइनस का 579, एज इजी एज इट इज, बहुत इजी है। दूसरा देख लो, और 8 5 9 2 6 7 6 9 5, 6 और 2 8, 8 से 8 कैंसिल, पूरा का पूरा ये गया, ये वाला गया पूरा। 50 में से 60 माइनस होगा तो -10, -10 माइनस 90 में जुड़ेगा तो -100 हो जाएगा। 9 में से 7 गया 2 बचेगा, 2 में से -5 गया -3 बचेगा, माइनस का 103 आंसर। बहुत इजी। और देखो एग्जांपल 2 6 5 -4 8 1 -9 6 2 -5 8 1, ये भी बहुत इजी है, सिंपल। देखो 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। माइनस को 2 को आप माइनस के 9 में ऐड कर दो, माइनस का 11, माइनस का 11 को आप -5 में ऐड कर दो, माइनस का 16। तो माइनस का 16 और 100 प्लेस पे था तो 00। अब इस 6 को इस 6 से कट कर दो, ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 6 है, काट दो डायरेक्ट। माइनस का 80 माइनस का 80 माइनस का 160, 8 दूनी 16, 5 है ना ये। देखो इस 5 को आप डायरेक्ट 8 से करो पहले क्लैश, तो 5 को -8 से करोगे तो -3 आएगा, -4 -5 तो -5 आ गया। कितना आएगा 1765 माइनस का टोटल, तीनों माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस का 1765, माइनस का 1765। बहुत इजी है, दिखने में बहुत इजी लग रहे हैं, करने में भी इजी लगेंगे। प्रैक्टिस मत छोड़ना, प्रैक्टिस करते जाना। अब और देखें एग्जाम्पल, 4-5 एग्जाम्पल और देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन के। ये मैं शौक नहीं मुझे इतना कराने का, आपको अच्छे से समझ में आया। अगर कुछ छूट भी रहा हो तो इन एग्जाम्पल की वजह से दोबारा से क्लियर हो जाए, इसलिए कर रहा हूँ मैं, वरना तो करता तो मैं खुद ही हूँ। सो 9 6 8 -5 9 6 -2 8 5 -6 -1 2 5, ये लेते हैं। सो 5 2 7 और 1 8, 8 9 में से जाएगा तो 100 बचेगा प्लस का, ठीक है,
100 बचेगा प्लस का। अब वो ये 6 है ना, ये 6 है तो -90 से वो कर दो इसको, तो -30 बच जाएगा। -30 और -80 -110 -130, 20 और ऐड कर दो माइनस का 130। 8 में से 6 गया, 2 बचा, 5 5 10, 10 में से 2 गया, माइनस का 8 बचेगा, तो माइनस का 38 आ गया आंसर। इस -30 को -100 -30 लिख दो, -30, माइनस के 100 से प्लस का 100 गया, -30 और 8 -38 आंसर। भाई कितना भी बड़ा क्वेश्चन है, 2 चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। अब जरा मैं आपको माइंड में करके दिखाता हूँ कैसा आएगा इसका आंसर। पहले आप एक और चीज़ देख लो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर एक साथ हुई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर एक साथ हुई, यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है कि मैंने लिखा 415,732 -868 प्लस -296, ये वाला एग्जाम्पल है। कोई सा भी नंबर हो, डजंट मैटर, माइनस में बजाय दिक्कत नहीं हो जाएगा सॉल्व। देखो 7 4 11, 7 और 4 11 होते हैं ना, 8 और 10, 8 और 2 10 होते हैं, 11 में से 10 गया, 1 बचा और 1 बचेगा 100 का, डबल जीरो आ जाएंगे पीछे क्योंकि वो 100 की प्लेस वैल्यू थी। 3 और 1 4, 4 में से -6 गया तो माइनस का 20 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। अब माइनस का 2 माइनस के 9 में ऐड होगी तो माइनस का 11, यानी कि माइनस का 11 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 11 और 1 जीरो आएगा पीछे क्योंकि वो टेंस की प्लेस में था। बस प्लेस वैल्यू भी ध्यान रखना। 5 और 2 7, 7 में से -8 माइनस होगा, 8 माइनस होगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 माइनस के 6 में ऐड हो जाएगा तो माइनस का 7 बच जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर? माइनस का 17। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 10 माइनस का 7 ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 17 आंसर। देखो बहुत ईजी तरीके से आ गया आंसर। और देखो एग्जांपल 685 -942 प्लस 868 -728, 728 हो गया, 726 ले लेते हैं इसको, ठीक है, कुछ भी ले लो, 6 या कुछ और भी लग सकते हो। अब 6 और 8 कितने होते हैं? 1400 होते हैं। शुरू में आपको लिख के ही करना पड़ेगा, ठीक है, 1-2 महीने तक आप लिखते रहो, फिर उसका दूसरे तीसरे महीने में बिना पेन चलाए आपको डायरेक्ट आंसर डालने की कोशिश करनी होगी। तो ये 1400 हो गया। 9 + 7 1600, माइनस का 1600 जब हो गया ना तो माइनस का 200 बच रहा है, जो माइनस का 200 बच रहा है तो माइनस का 200 लिखो बस, ठीक। अब है 8 और 6, फिर 1400 बन रहा है, 140 बन रहा है। यहाँ कितना बना? 4 2 6, ये 6 60 बन रहा है। तो 14 में से 6 गया, 8 बचेगा और 8 बचेगा प्लस का, ठीक। आगे हमारे पास 8 और 5 13, 6 2 8, ये फिर से वही नंबर आ गया। 13 में से 8 गया, 5 बचेगा, प्लस का 5 ना, दूसरा प्लस का 5 बचेगा, ठीक है। तो अब 200 में से 85 जाएगा, कितना बचेगा? 115 बचेगा। 115 बचा, माइनस का आंसर, माइनस का 115। यही आप दिमाग में भी कर सकते हो, ठीक है। तो स्पीड मैथ, वैदिक मैथ्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर एक साथ आ जाए तो ये बहुत जल्दी यूज़फुल होगा, बहुत जल्दी। ये तो मैंने आपको ऐसे ही करके दिखाया, अगर मैं करूँ इसको तो थोड़ा और स्पीड में हो जाएगा ये तेज। जैसे अगर मैं करता ही हूँ तो बहुत स्पीड में जाएगा। 6 8 5 9 2 7 4 28 8 6 862, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 9 6 15, 8 4 12, 300, फिर 8 2 10, 6 2 8 20, 7 7 5 12 2 322 आंसर, 322 आएगा इसका आंसर, ठीक। ऐसे ही आप भी कर सकते हो, जैसे कि ले लो 6 2 9, ये तो मैंने लिखा बस यहाँ पे, वहाँ उस टाइम, अभी तो मैं जब आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, ये वरना पेन भी नहीं उठाऊंगा मैं, वैसे ही हो जाएगा ये सॉल्व। 8 9 6 2 5 8, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा,
मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस से एक इंसान की कैलकुलेशन कितनी फास्ट हो सकती है। क्या आप बोलो कि सर अपने आप अपनी तारीफ करने पे लगे? नहीं भाई, अच्छी चीज़ों के गुण बताने पड़ते हैं तब जाके अपनाती है दुनिया। -765। अब है देखो यहाँ पे सिंपल 6 2 8, 8 में से 8 गया -700, -700 ध्यान में रखो। 5 2 7, -2 -80, -780, ये हो जाएगा 9 में से ये गया 3 और 3 11, 11 में से 6, -780 में से 6 गया -784 आएगा इसका आंसर, चाहे तो देख लो। ठीक है, ऐसे करना पड़ता है सॉल्व कि ये है इसका आंसर -784। और अब प्रैक्टिस के लिए क्या करो? प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन मैं चेकलिस्ट भेजता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, गर्ल्स का अलग है बॉयज़ का अलग है, तो डेली की चेकलिस्ट क्वेश्चन बना के, ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला पोर्शन था। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला पोर्शन इस वीडियो में नहीं, मैं अगली वीडियो में कवर अप करूँगा। वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी, लेंथी वीडियो ज़्यादा पसंद भी नहीं है। ठीक, तो अभी के लिए इस वीडियो को यहाँ पे देते हैं विराम। तो धन्यवाद लास्ट तक बने रहने के लिए।